ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। च माने इसके अलावा और भी कुछ स्वभाव से भाव होते हैं जो जीव में होते हैं, परंतु विशेष रूप से ये 3 होते हैं, और गौड़ यानी कि अविशेष रूप से, साधारण रूप से अन्य भी होते हैं। कौन कौन से? वस्तुत्व, उसके बाद द्रव्यत्व, और हमने देखा था अगुरु लघुत्व, एक भाव देखा था प्रमेयत्व, ये भी एक भाव होता है। और कौन सा भाव था? अस्तित्व। इसके अलावा एक भाव था अस्तित्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुत्व, प्रमेयत्व इत्यादि, ये सभी भी क्या होते हैं? भाव होते हैं, है ना। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि ये तीनों असाधारण हैं, थोड़ा विशेष हैं, इसलिए सूत्र में अलग से कहे, और ये साधारण भाव हैं, सभी जीवों में होते हैं, तो इसलिए च के साथ में आचार्य महाराज ने ले लिए। अब ये सब लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, अर्थात किसके भेद हैं ये सब? पारिणामिक भाव के क्या होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। इसके अलावा साधारण रूप से और भी भेद हो सकते हैं। पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। जीवत्व,
भव्यत्व और अभव्यत्व, इनके अलावा साधारण रूप से अन्य भेद भी होते हैं। वो अन्य भेद च में आपको बता दिए। तो आगे आपके समझ में, जल्दी से रिवाइज करते हैं। फिर छोटा सा सूत्र है अगला, वो भी करेंगे। 5 भाव आज आपके कंप्लीट हो गए। जीव, भव्य, यहां से अ लिया, अभवत्यानि च, जीवत्व होना, भव्यत्वपना होना और अभवत्वपना होना। च माने और, चैतन्यपना जीव में होना, स्वभाव से ऐसा ही होता है ना, कर्मों के उदय से नहीं होता। भव्यत्वपना होना, कभी ना कभी उनको मोक्ष होगा। हम सब में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता का होना, जिनवाणी का संबोधन इन्हीं लोगों को दिया जाता है। अभवत्वपना यानी कि कभी भी जिनको मोक्ष नहीं होगा, स्वभाव से ही ऐसे हैं, किसी ने उनको ऐसा नहीं बनाया। जैसे दाल में कुछ न गलने वाली दाल का होना। भव्यपना अनादिकाल से न था, इनमें अनादिकाल से है, न ही अनंत काल तक होगा। कोमा लगा दिए। च माने और जो साधारण भाव है, अस्तित्व होना जीव का, वस्तुत्व होना, द्रव्यत्व होना, अगुरु लघुत्व होना, छोटा बड़ा होने की प्रमेयत्व इत्यादि जो भाव हैं, ये सभी साधारण भाव जीव में रहते हैं। हो गया आपके, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 8वां सूत्र और करेंगे अभी। छोटा सा सूत्र था ये वाला आज पारिणामिक भाव का। बाकी के सूत्र जो रोज चल रहे थे बड़े बड़े सूत्र थे। पारिणामिक भाव में 3, अब ये 3 कैसे आया? फिर से दूसरा वाला सूत्र रिवाइज करो एक बार। क्या लिखा था दूसरे सूत्र में? द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्वि पहले के 2 भेद, नव दूसरे वाले के 9 भेद, अष्टादश तीसरे वाले के 18 भेद, एक विंशति 14 वाले के 21 भेद चौथे वाले के, फिर त्रिभेदा यानी कि जो 5वां था यथाक्रम क्रम से त्रि आ गया ना, तो 3 भेद होते हैं। कैसे आया है 3? दूसरे सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया था कि 5वां जो भाव है पारिणामिक भाव, उसके त्रिभेदा यथाक्रमम यानी कि 3 भेद होते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी चीजें चल रही हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही। जैसा उन्होंने बताया वैसे ही भेद होते हैं। आ गया समझ में? अब अगला सूत्र देखते हैं, उपयोगो लक्षणम। 8वां सूत्र भी छोटा सा है, उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। ये जो वर्ड आया है चैतन्यपना, उसी का एक तरह से पर्यायवाची है। क्या है? उपयोग। यहां तो संधि विच्छेद कुछ ज्यादा है ही नहीं। उपयोगो लक्षणम छोटा सा सूत्र है। क्या अर्थ है इसका? अर्थात उपयोग क्यों जीव का लक्षण है। जीव कहां से लिया? क्योंकि पिछले सूत्र में पारिणामिक भाव में अब इन्होंने जीव भव्य की बात करी है। तो अब ये 5 भाव आपके इन 7 सूत्रों में पूरे हो गए मुख्य रूप से। अब जीव की चर्चा जो है अलग अलग सूत्रों में करेंगे। उपयोग जीव का लक्षण है, यानी कि जीव जो है कहीं ना कहीं अपना उपयोग लगा के रखता है। जैसे चींटी से ही उदाहरण है, मन रहित है, वो भी चलती रहती है। या तो आटा डाल दिया तो आटे पे चली जाएगी, कुछ खाने को डाल दिया वहां चली जाएगी, कुछ नहीं होगा तो चलती रहेगी, कहीं ना कहीं उसका उपयोग लगा रहेगा।
अब अगर हम सभी लोग यहाँ पर इस समय तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ रहे होंगे तो क्या करेंगे? हमारा उपयोग कहाँ लग रहा होगा? मोबाइल में लग रहा होगा, वीडियो देखने में, कार्टून देखने में, टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में, इधर उधर की गपशप करने में लगेगा। तो हमारा उपयोग अभी कहाँ लग रहा है? यानी कि जीव का लक्षण क्या है? चैतन्यपना होना। कहीं ना कहीं उसकी क्या है? परिणति ऐसी है कि उसका उपयोग लगा ही रहेगा। तो कहते नहीं है कि अपना उपयोग सही जगह लगाओ, है ना? ये फालतू के चक्करों से बच के, राग द्वेष से बच के, कौन किसको मार रहा है, कौन किसका नुकसान कर रहा है, उस सब जगह से उपयोग हटाकर मन को एकाग्रचित करके स्वयं की आत्मा में उपयोग लगाना है। तो ये सूत्र क्यों बताया जा रहा है? उपयोग जीव का लक्षण है, लेकिन हमें बाहरी परिग्रह से, शरीर की निमित्त की वजह से जो संसारी हमारा उपयोग लगा हुआ है, वहां से हटाकर कहाँ लेके जाना है अपने जीव के उपयोग को? हमें आत्मा पर केंद्रित करना है। तो अदरवाइज कहीं ना कहीं लगा ही रहेगा। उपयोग का मतलब क्या हुआ? उपयोग माने चैतन्यपना होना। उपयोग माने चैतन्यपना। हमें उपयोग सही जगह लगाना है। जानने देखने की शक्ति होना। जानने देखने की शक्ति, उसको क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। आत्मा की, अन्य शब्दों में आया है ग्रंथों में, चेतना की परिणति विशेष को, जो चैतन्यपना की जो परिणति होती है, जिसकी वजह से वो जीव कुछ भी प्रवृत्ति करता है, उसको उपयोग कहते हैं। आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाला जो परिणाम होता है, उसे भी उपयोग कहते हैं। उपयोग की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग जगह दी हुई हैं। जो जानने देखने की शक्ति है, ये जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं होती। तो इसलिए बेसिकली जो ये पेन है, या ये जो भी कपड़ा इत्यादि है, या ये जो है, ये सब चीजें किसी को देख और जान नहीं पा रही। कौन जान रहा है? सारे की सारे जो 6 द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में से मात्र जीव द्रव्य है जिसमें ये शक्ति होती है। जानने देखने की शक्ति जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में, अब आकाश में कोई जानने देखने की शक्ति है क्या? वो खाली स्थान दे रहा है। काल में कोई जानने देखने की शक्ति है? नहीं है। ना धर्म द्रव्य में है, ना अधर्म द्रव्य में है, ना पुद्गल द्रव्य में है। किसमें है जानने देखने की शक्ति? जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं होती। वो सब निर्जीव होते हैं, इसीलिए जीव के अलावा बाकी के 5 द्रव्यों को अजीव कहा है ना? क्या मतलब निकला उपयोग का? उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। ये जीव का क्यों लिया? क्योंकि अब ये जीव तत्व का वर्णन चल रहा है सारा की सारा। तो उपयोगो लक्षणम, उपयोग पुद्गल का लक्षण है क्या? नहीं। जानने देखने की शक्ति पुद्गल में होती है क्या? नहीं। जानने देखने की शक्ति मात्र किस में होती है? जीव में होती है। चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। ये अन्य परिभाषा ऐसी की, परिणति विशेष को, यानी कि चेतना का जो परिणति विशेष है, कुछ ना कुछ मन लगे रहना, उपयोग लगे रहना।
मन रहित जीव जो होते हैं उनकी भी चेतना लगी रहेगी। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनकी एक अपनी अलग प्रवृत्ति है, जबकि मात्र एक इंद्रिय हैं। एक इंद्रिय वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक जीव है। उन सब में भी स्पर्श इंद्रिय होती है, उनमें भी चेतना की परिणति विशेष होती है, उनका भी उपयोग कहीं ना कहीं लगा रहता है। चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। अन्य शब्दों में पुस्तक में आया है, आप लोग लिख भी सकते हैं, आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाला जो परिणाम होता है। आत्मा के जो जीव है, हमारी आत्मा और जीव पर्यायवाची होते हैं, उसके चैतन्य गुण से संबंध रखने वाला जो परिणाम है ना। अलग अलग शब्दों में आपको बताया है, बात एक ही है। एक शब्द में अगर कहोगे तो चैतन्यपना ही उपयोग होता है। आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाला परिणाम उपयोग कहलाता है। आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाला परिणाम उपयोग कहलाता है। ये सभी क्या है, उपयोग की ही अलग अलग तरीके से परिभाषाएं हैं। जो चैतन्यपना है बेसिकली वो सब क्या है, उपयोग जीव का लक्षण है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।